गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बैठे हैं और मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। कौन सी कहानी? और कहीं ना कहीं आप लोग को कहीं ना कहीं से मालूम चले गया होगा कि ये कौन सी स्टोरी है। लव स्टोरी है कि नहीं? और आपको ये बहुत अच्छा भी लगेगा क्योंकि इस उम्र में जो आपका उम्र है क्लास 11-12 का, वो होता है 16 से 17 साल। और इसमें जो एक नायक है ना या नायिका है, वो भी तुम्हारे उम्र की ही है, तो आपसे ज्यादा रिलेट करेगा वो। आप जब इस कहानी को पढ़ोगे ऐसा लगेगा कि शायद मैं ही हूं। ठीक है, तो सुनना चाहोगे? थोड़ा राइटर के बारे में जान लेते हैं। राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड। और उन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी उसमें एक बहुत बड़ा चीज उन्होंने रखा जो उस कहानी की खासियत है। वो क्या कहानी की खासियत है? प्रश्न। बहुत सारे प्रश्न आपके जैसे ही शॉर्ट स्टोरी खत्म होगा ना, वैसे आपके मन में बहुत सारे क्या आ जाएंगे? प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो इसमें आपको क्या क्या देखने मिलेगा, क्या क्या चीजें होंगी, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात बताना चाहेंगे। उन्होंने एक बात कहा था। क्या कहा था? कि शॉर्ट स्टोरी, किसी ने पूछा कि आप जो शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं वो ऐसा लगता है क्या कि शायद आपके साथ घटना हो चुका है, तो क्या सच में आपके साथ ऐसा हुआ था क्या? तो उन्होंने कहा था, क्या कहा था? शॉर्ट स्टोरीज आर ऑफन बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स बट वी यूज फिक्शन टू मेक देम एक्साइटिंग। हमारे साथ जो शॉर्ट स्टोरी होती है ना, आपके साथ भी हुआ होगा, कभी ना कभी छोटी सी घटना घटी होगी, है कि नहीं? लेकिन वैसा ही लिख देने से मजा नहीं आएगा, थोड़ा एक्साइटिंग रूप से लिखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। और आप लोग लास्ट में बताना कि सचमुच उनकी ये जो कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उनके साथ हुआ था कि नहीं। क्लियर? चलिए, अब नाइट एंड ट्रेन एट देवली में शॉर्ट स्टोरी है, ये छोटी सी कहानी है। शॉर्ट स्टोरी क्या होता है बताओ तुम? एक छोटी सी कहानी क्या होती है? एक छोटी सी कहानी होती है वह कहानी जो आपके अंदर बहुत सारी भावनाओं को क्या करे? पैदा करे, जल्दी खत्म हो जाए, कैरेक्टर बहुत कम हो और आपके अंदर ऐसा छाप छोड़ देना, ऐसा लगे क्या कि ये कहीं ना कहीं तो मैंने पढ़ा था और वो ऐसा था। और आपके साथ कभी भी लाइफ में ऐसा घटित हो तो आपको लगेगा क्या कि शायद मैं भी उसी का पात्र तो नहीं हूं। ठीक? अच्छा, ये जो हम लोग वीडियो करने जा रहे हैं या क्लास करने जा रहे हैं वो है आपका द नाइट ट्रेन एट देवली, जो टोटल 4 भागों में कितना कंप्लीट होगा? कितने भागों में? 4। पहले भाग में हम लोग जानेंगे कि आपके जैसा ही एक लड़का एक स्टेशन से गुजरता है और उसके बारे में क्या सोचता है। सेकंड भाग में जानेंगे कि उसको पहली बार मुलाकात होती है एक लड़की से और थोड़ा उसके साथ इन्फैचुएशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फैचुएशन, यानी कि थोड़ा सा मतलब लगता है क्या कि वो मेरी कुछ लगती है। क्या लगती है? जैसे तुम लोग को भी अभी होता होगा, कोई होता है कि किसी लड़का को देख के या लड़की को देख के मन में एक भावनाएं उठती है ना, क्या उसके साथ बात करूं या ऐसे कुछ भी, है कि नहीं? लड़का लोग को ज्यादा आता है। तो अब आते हैं तीसरा भाग। तीसरा भाग में आप जानोगे कि वो लड़की से दोबारा मिलता है। कौन? लड़का। और उस वक्त जो प्यार है वो परवान चढ़ता है, मतलब थोड़ा सा उसको आगे बढ़ता है। और उसके बाद चौथा भाग में हम लोग जानेंगे इसका क्लाइमेक्स, जिसमें हमारे राइटर साहब ने ऐसी जगह पे हमको छोड़ा है जहां पे आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे। क्लियर? लेकिन साथ ही साथ मैंने आपके यहां पर देखिए तो बहुत सारा कुछ दिया है। यहां पे दिखाई दे रहा है? दे रहा है ना? इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है, जिसमें से जो पहली कहानी उन्होंने लिखा था वो क्या था? द रूम ऑन द रूफ। छोटी सी कहानी है, सुनना चाहोगे? फिर तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ना, लेकिन शॉर्टली सुनना चाहोगे? शॉर्टली सुनाता हूं मैं। और हाँ, बीच बीच में ना कहानी का जो भाग आएगा बीच में, ये सब कहानी का मैं रेफरेंस दूंगा, आप लोगों से समझना। तो पहला पार्ट हम लोग शुरू करते हैं जो कि है राइटर के बहुत सारी कहानियों के बारे में और थोड़ा सा आपको बताएगा। अच्छा, ये 2 नाम लिखा हुआ, ऑब्रे बॉन्ड और एडिथ क्लार्क। कौन है ये? उनके मम्मी और पापा। ठीक है, पापा जो है ऑब्रे बॉन्ड और मम्मी कौन है? एडिथ क्लार्क। एडिथ क्लार्क जो है वो एंग्लो इंडियन है। एंग्लो इंडियन मतलब इसके जो पापा मम्मी थे, या ये जो है एक जन भारतीय होगा और एक जन कहां का होगा? इंग्लैंड साइड का होगा। और बताओ तो ये जो हमारे राइटर साहब है रस्किन बॉन्ड कहां रहते हैं? भारत में। भारत में ही रहते हैं, मसूरी में। कभी मिलने का मन करे तो जाके मिल सकते हो। चलिए, द रूम ऑन द रूफ का क्या मतलब? ये था एक छोटी सी कहानी जो आप लोग को होगा। एक 16-17 साल का लड़का जो अपने घर में रहता है और अपने अभिभावक यानी गार्जियन से बहुत ज्यादा क्या है? परेशान है। तुम लोग भी होते हो कि नहीं? ये उम्र में होते हो ना?
जो गार्जियन से परेशान रहता है ना, एक बार बार बोलता है मोबाइल मत देखो, गेम मत खेलो, हेन तेन बहुत कुछ, भाग जाने का मन करता है कि नहीं? ये भी भाग गया। कौन? एक लड़का क्या हुआ, यहां से भाग गया। भाग जाके अपने एक दोस्त, किशन नाम का एक दोस्त है, उसके घर पे जाता है और उसके पापा के साथ मिलता है। पापा बोलता है क्या, एक काम करो, तुम मेरे बच्चे को क्या पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ाना, और ये छत के ऊपर एक रूम दे देता है, बोलता तुम यहीं रहो। क्लियर? फिर ये लड़का का प्रेम मतलब प्यार होता है, जिसको पढ़ा रहा है ना किशन को, उसी का मम्मी से इसको प्यार हो जाता है। ठीक है? फिर उसके बाद में प्यार हटता है, बाद में जो घटनाएं घटती है उसमें जानोगे। तो एक छोटा सा कहानी हुआ कि नहीं? और ये कहानी लिखने की वजह से, द रूम ऑन द रूफ को लिखने की वजह से, ये पहला कहानी उनका यही था, उनको एक टाइटल मिला था। कौन सा टाइटल? ये वाला, जॉन लेवली राइस प्राइज, जो उनके कॉलेज में मिला था 1951-55 के आसपास। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, कौन सी कहानी है? द ब्लू अम्ब्रेला। इस पर पिक्चर भी बन चुका है, ये पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे, ब्लू अम्ब्रेला, इसमें पंकज उधास है। ठीक है? और ये राइट, कभी देखने का मन करे तो YouTube में भी अवेलेबल है, देख सकते हो। एक छोटी सी कहानी सुनो, क्या है, क्या आप उससे रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? एक छोटी सी बच्ची, उसके पास एक ताबीज होता है। क्या होता है? ताबीज में उसके जो कोई एक जानवर है, उस जानवर का एक मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं, दांत होता है या कुछ होता है ना, कुछ ताबीज बनाता ना, यहाँ पे था। ये क्या करती है कि उस ताबीज के बदले में किसी से ब्लू रंग का अम्ब्रेला खरीद लेती है। वो ताबीज दे देती है और ब्लू रंग का क्या खरीदती है? अम्ब्रेला। और वो बहुत घूमती है अम्ब्रेला को लेके, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। अच्छा बताओ तो, थोड़ा बचपन में जाओ तो, इस उम्र में जब तुम थे, जब तुम्हारे हाथ में कुछ होता था तो लोगों को दिखाने में मजा आता था ना, अरे मेरे पास देखो क्या है, अम्ब्रेला है। ठीक है? और कोई जलता भी होगा कि नहीं इससे? कौन जलता है? देखो तो, ये एक बूढ़ा आदमी, इसे जलता था, उसके पास में ब्लू अम्ब्रेला है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। ठीक? बहुत इसको पटाता है कि ये मुझे दे दो दे दो दे दो दे दो, फिर ये नहीं देती है। अंत में ये क्या करता है, एक भालू का नाखून होता है ना, भालू का नाखून, उसका एक ताबीज बनाता है और ये इसको देता है, और ये ब्लू अम्ब्रेला ये ले लेता है। और ये क्या करती है, खुशी खुशी उसको दे भी देती है। ये कहानी है एक प्रकार से। क्लियर? कभी ना कभी आपके लाइफ में भी हुआ होगा ना ऐसा, कि बहुत खूबसूरत चीज आपके पास रही होगी, वो किसी को देना पड़ा होगा, है कि नहीं? अब आते हैं एक और कहानी, प्लेटफॉर्म नंबर 8। अच्छा, प्लेटफॉर्म नंबर 8 में क्या है? ट्रेन का सफर है। कहीं तुम लोग भी इससे रिलेट कर पाते कि नहीं, देखना। एक लड़का है जो चुपचाप बैठा हुआ है रेलवे स्टेशन पे, चुपचाप क्या है, बैठा हुआ है। वो हॉस्टल जाने की तैयारी में है और थोड़ा सा मायूस लग रहा है। अचानक से एक लेडी आती है और उसको बोलती है, क्या बेटा क्या कर रहे हो, चलो तुम्हारे साथ हम लोग खाना खाएंगे। उसको ले जाती है किचन में, मतलब वो जो होता है ना भोजनालय, वहां लेके जाती है, उसको खाना वाना खिलाती है, उसको प्यार से बात करती है। तभी उसका दोस्त आ जाता है, उस लड़के का दोस्त आता है अपनी माँ के साथ। उसकी मम्मी जो है उसको सोचती है क्या कि ये उसकी माँ है, जो ये लेडी है ना वो उसकी क्या है, माँ है। और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। उसको बोलते हैं कि हाँ आजकल का लड़का लोग देखो तो जाता है, ये वो बहुत सारे परेशानी है वगैरह वगैरह, लेकिन ये बोलती नहीं है कि ये इसकी माँ नहीं है, ऐसा दिखाती है कि वो क्या है, माँ है। उसके बाद में ट्रेन आ जाती है, दोनों जन बच्चा इसमें क्या होता है, चढ़ जाता है, और ये माँ ये है यहीं पे खड़ी रहती है, उसकी माँ भी यहीं पे खड़ी रहती है, दोनों की माँ वहीं पे खड़ी है ना। तो जिस तरह से वो कितना स्नेह से जब बात करता है उसका ओरिजिनल माँ से वो लड़का, वैसे ये भी उससे क्या करता है, बात करता है। और ये जो है लेडी, ठीक है, उसको अंत में क्या बोलती है, बाय बेटा अपना ध्यान रखना, और वो लड़का चला जाता है। कहानी खत्म। अब तुम्हारे मन में सवाल आ गया कि नहीं, ये लड़का ये ऐसा क्यों की, आएगा ना, तो इसका जवाब आपको कभी मिलने वाला नहीं है। अब आते हैं एक और कहानी पर, ये कौन सा, द टाइम स्टॉप्स एट शामली। ये जो कहानी है ना, टाइम स्टॉप्स एट शामली, ये एकदम ऐसा लगेगा आपको कि जो कहानी आप लोग पढ़ने जा रहे हो कौन सा, द नाइट एंड द ली, है ना, उसी के बाद वाला कहानी है। पर मैं अभी इसको नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। क्लियर? चलिए, द आइज हैव इट जो पिछले सिलेबस में था, द आइज हैव इट क्या है, एक लड़का जो अंधा है, क्या है, अंधा है, और एक लड़की ट्रेन में उठती है, ठीक, दोनों अकेले हैं वहां पे। तो ये लड़का ऐसा दिखाता है कि मैं अंधा नहीं हूं, और बात करता है उससे, ऐसे बात करता है कि वो अंधा नहीं है, और बोलता है कि हाँ यहाँ कितना अच्छा मौसम है वगैरह। एक लड़की बोलती है बाहर देख के बताओ तो क्या दिखाई दे रहा है, तो ये बाहर देख के बताता है कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा लगता है क्या कि दोनों नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, ठीक। अचानक से अगले स्टेशन पे ट्रेन रुकती है और ये क्या हो जाती है, उतर जाती है। उतरने के बाद एक नया पैसेंजर आके बैठता है
और फिर ये लड़का पूछता है क्या उस नए पैसेंजर से कि जो लड़की यहाँ बैठी थी उसके बाल कैसे थे बताओ तो, वो खुले बाल थे कि लंबे बाल थे कि कैसे बाल थे बताओ तो, क्योंकि ये तो अंधा था। तो वो लड़का क्या बोलता है वहां पे बैठा हुआ जो नया वाला लड़का आता है, अरे तुमने ध्यान नहीं दिया क्या? क्या उसकी बालों को तो मैंने नहीं देखा पर उसको आंखों को मैंने देखा, वो बहुत सुंदर उसकी आंखें थी पर वो अंधी थी। पर वो क्या थी? अंधी थी। अब बताओ तो एक अंधा लड़का एक अंधी लड़की मिलते हैं पर ये दिखाता है कि वो अंधा नहीं है, ये भी दिखाती है कि अंधी नहीं है, और दोनों मिलते हैं और आपस में फिर क्या हो जाते हैं? बिछड़ जाते हैं। उसके बाद कहानी खत्म। आपके मन में सवाल आ रहा है ना, इसके बाद क्या? इसके बाद क्या? अब इसके बाद आता है बहुत ही खतरनाक कहानी है। कौन? सुजैना सेवन हस्बैंड। ये भी रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। उन्होंने क्या लिखा था कि एक लड़की है वो 7 शादी करती है, तुम लोग मत करना, ठीक है? 7 शादी करती है और 7 हस्बैंड क्या हो जाता है? मर जाता है। ये 7 हस्बैंड इसलिए मर जाता है क्योंकि 7 पाप होता है दुनिया में, 7 सिन। वो एक एक सिन दिखाया जाता है उसमें। एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी थी और इसी शॉर्ट स्टोरी को लेकर विशाल भारद्वाज ने एक पिक्चर बनाया जिसका नाम क्या था? 7 खून माफ, जिसका लीड रोल में कौन थे? प्रियंका चोपड़ा, और ये उसका डायरेक्टर है। क्लियर? देखना चाहोगे? कभी मन करे तो देख लेना, ठीक? तो हम लोग तो ये सब कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कौन सा कहानी पढ़ रहे हैं? बोलो। द नाइट ट्रेन एट देवली। अब थोड़ा सा राइटर के बारे में जान ले कि इनका जन्म हुआ था 19 में 1934 में हुआ था, और इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं। लिटरेरी जॉन लेवी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है 1992 में। पद्मश्री कब मिला है? 1999 में। और पद्म भूषण कब मिला है? 2014 में। तो इतने बड़े राइटर को कुछ पढ़ने जा रहे हो तो जरूर कुछ खास बात होगा कि नहीं? क्या क्या खास बात है इनमें? देखो ये इतनी सारी खास बातें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं है? एक एक करके हम आएंगे और आपको बताते चले जाएंगे। क्लियर? तो पहला आपको हम बताते जा रहे हैं, जो आपको मिलेगा बीच में बताना, एक्सपोजिटरी स्टाइल क्या होता है। अच्छा, कोई कहानी लिखने की कोशिश की हो कभी? स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी लिखने की कोशिश की हो? नहीं ना? ऐसा शॉर्ट स्टोरी जो पहला ही लाइन में ऐसा लगे कि वो तुम्हारी कहानी है। पहला लाइन में ही क्या लगे? वो तुम्हारी कहानी है। ठीक है, तो देखते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं? बताना लगता है कि नहीं? हाँ, और जहां जहां अंडरलाइन करने के लिए बोलेंगे करना, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू क्या होता है? आता है। एक लड़का दिख रहा है यहां पे, क्या में दिख रहा है? ट्रेन में दिख रहा है ना? कहीं जा रहा है ना? चलो देखो यहां पे, When I was at college, जब मैं कहां था? कॉलेज में था। अभी आप लोग कहां हो? अभी आप स्कूल में हो, लेकिन जब मैं कॉलेज में था, यानी आपका भविष्य ये बताने वाला है, या किसी के साथ ऐसा हो भी चुका होगा। होने से बताना कि उसके अंदर में क्या क्या भावनाएं थी, हम लोग को थोड़ा मजा आएगा। When I was at college, जब मैं कॉलेज में था, I used to spend my summer vacation, मैं अपना गर्मियों का छुट्टी कहां बिताता था? देहरा। देहरा मतलब देहरादून में। कहां पर? अपने ग्रैंड मदर्स प्लेस, यानी कि दादी माँ के घर पे। अब बताओ, क्या आपको यहाँ पे एक्सपोजिटरी स्टाइल समझ में आ रहा है? क्या है? कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप भी कभी छुट्टी में दादी जी के घर या नानी के घर गए हो? तो एक बार बताओ तो, कहीं ना कहीं वह आपसे भी रिलेटेड हो रहा है कि नहीं? तो एक्सपोजिटरी स्टाइल वो होता है कि कहानी की शुरुआत में ही आपको क्या से जोड़ दे? आपको अपने पास्ट से क्या करे? जोड़ दे, और लगे कि वो आप ही का कहानी चल रहा है। तो आपका एग्जाम में क्या क्या आ सकता है वो देखिए। हमारे राइटर क्या में पढ़ रहे थे? क्या में पढ़ रहे थे? कॉलेज में। और कब वो जाते थे मम्मी दादी के घर? समर वेकेशन में। कब जाते थे? समर वेकेशन। और समर वेकेशन में दादी के घर, दादी का घर कहां था? देहरा या देहरादून? दोनों एक ही मतलब है, देहरा और देहरादून का मतलब सेम है। और अगर पूछा जाए कि हमारे राइटर साहब या हमारे जो लेखक है या हमारे जो यहाँ पे हीरो है, वो गर्मियों की छुट्टी में कहां जाता था? नैरेटर कहां जाता था? किसके घर? दादी के घर। ठीक है, अब ये कहता है आई वुड लीव द प्लेन अर्ली इन मे। अब ये ध्यान देना थोड़ा बात, छोटी छोटी बात पर ध्यान देने वाली बात। आई वुड लीव द प्लेन्स। अच्छा, देहरादून जो है वो पहाड़ों पे है। कहां है? तो पहाड़ों पे जाने से पहले ये कहां रहता है? अभी
प्लेन मतलब मैदानी भाग में। कहां रहता है? मैदानी भाग। तो मान लो ये पहाड़ है और ये क्या है? मैदान। तो मैं यहां से जाता था किस तरफ? देहरादून। तो आई वुड लीव द प्लेन, मैं अपना जो मैदानी भाग है उसको छोड़ता था। कब छोड़ता था? में। याद रहे, जहां पे नरेटर रहता था, जहां पे वो रहता था, वो भाग कैसा था? प्लेन, यानी कि मैदानी भाग था। और वो मैदानी भाग कब छोड़ के जाता था? वो मई में। और कब वापस आता था? बताओ कितने महीने बाद आता था? कितने महीने बाद? तो एग्जाम में आ सकता है ना कि कितने दिन बाद में वापस लौटता था? कितने दिन बाद? 2 महीने के बाद। अच्छा, अब इस बीच में एक स्टेशन आता है। देवली वाज अ स्मॉल स्टेशन। देवली क्या था? एक छोटा सा स्टेशन। थोड़ा बातों पे ध्यान देना, वर्ड की गहराई पे ध्यान देना। देवली जो क्या है? एक छोटा सा स्टेशन। अबाउट 30 माइल्स फ्रॉम देहरा। देहरा से कितनी दूरी पर है? 30 माइल, यानी 48 किलोमीटर के आसपास। क्लियर? यानी देवली स्टेशन से देहरा जाने में, जहां उसका दादी का घर है, कितनी दूरी पे है? 48 किलोमीटर पर। माइल्स में पूछेगा तो क्या बोलोगे? 30 माइल्स। अगर सवाल को घुमा के आ गया, बोला क्या कि बताओ तो देवली से उसकी दादी मां का घर कितना दूर है? बोलो। 30 माइल्स। पर यहां पर देवली देहरा नहीं बोला है, क्या बोला है? दादी मां का घर है कि नहीं? तो इस बात पे ध्यान देना, कितना दूरी पे है? कितना दूरी पे है? 30 मील। अब इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द हेवी जंगल। ये शुरुआत होती है। इट मार्क्ड, मार्क मतलब ये जो देवली स्टेशन है ना, ये शुरू हो रहा है। बिगिनिंग, एक शुरुआत की। क्या की? शुरुआत की। किस शुरुआत की? जहां पर क्या है? घने जंगल है। ये तो सिंपल बात हो गई, पर लेखक एक्चुअली कहना क्या चाहता है? ये जो हैवी, अच्छा ये मान लो देवली स्टेशन है, ये क्या है? ये क्या है? देवली स्टेशन। अकेला है ना, बहुत कम लोग रहते हैं ना यहां पे। एक छोटा सा स्टेशन लग रहा है कि नहीं, जहां पर एक ही पटरी जा रही है कि नहीं? अच्छा, इसके यहां से जब छूटेगी तो इस तरफ में क्या है बताओ? जंगल में क्या है? अच्छा, श्योर बता सकते हो क्या है? नहीं ना। असंभावनाएं हैं कि नहीं वहां पे? जटिलताएं हैं कि नहीं? क्या अंदर है पता है? नहीं ना, नहीं है ना पता। जैसे ही पार्ट खत्म होगा ना, इसका मतलब चेंज हो जाता है। ये जो बिगनिंग बोला गया ना, यहां पे बिगनिंग बताया गया है कि हमारे राइटर के साथ में जो उनकी जीवन जो अकेला है, क्या है वो? अकेला, यानी उसके साथ कोई भी और नहीं है, अकेला जीवन जी रहे हैं वो। अकेला मतलब कि इस समय का समय होता है, अपने आप को अकेला फील करता है आदमी। ठीक। और वही शुरुआत होती है कहां पे? देवली में। और किस तरफ लेके जा रही है उसको? एक अनजान जंगल में, जहां हम जानते नहीं कि क्या होने वाला है। समझ में आया? ये जो मार्किंग है ना, ये आपको तैयार कर दे रहा है कि उनके साथ जो घटना घटने वाली है उसका ये एक प्रीव्यू है। उसका क्या है? एक प्रीव्यू है कि एक जंगल की तरफ जाने पर, यानी जितनी जटिलताएं पैदा होती है, वैसी शुरुआत होगा उनका दिल्ली स्टेशन में। क्लियर? चलिए, तो हेवी जंगल है और क्या? इंडियन तराई। तराई समझते हो क्या होता है? तराई होता है हिमालय, है ना? हिमालय का जो तलछटी होता है, निचला भाग होता है, जो नेपाल तरफ में भी है और हिमाचल प्रदेश की तरफ में भी है, उस जगह को क्या कहते हैं? तराई। तो तराई का मतलब हिमालय का निचला भाग। हिमालय का निचला भाग। समझ में आया? चलिए, तो यहां पर बहुत सारे एमसीक्यू आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अब हम लोग अगले भाग पे पहुंचते हैं। अच्छा बताओ तो यहां पे आपको क्या क्या दिख रहा है? इस स्टेशन पे, देवली स्टेशन में क्या क्या दिख रहा है? पहली बात, एक छोटा सा स्टेशन है कि नहीं? अच्छा, कब का समय है बताओ? सुबह का ना, शाम का ना, दोपहर का? चलिए सुबह का ले लेते हैं हम लोग। ठीक है। कुछ कुत्ते नजर आ रहे हैं, एक चाय का दुकान नजर आ रहा है, ठीक है, और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं? और हो सकता है रेलवे स्टेशन हो। चलिए इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। द ट्रेन वुड रीच देवली एट अबाउट 5 in the morning। अब आपका एग्जाम में आ सकता है कि देवली में वो ट्रेन कितने बजे पहुंचती थी? 5 बजे सुबह। 5 बजे सुबह। क्लियर? चलिए, When the station would be dimly lit, जब स्टेशन में प्रकाश कैसा होता था? हल्का। लिट का मतलब रोशनी, डिमली मतलब हल्का। हल्की क्या होती थी? रोशनी। हल्की रोशनी क्या क्या से होती थी? इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ऑयल लैंप्स। इलेक्ट्रिक बल्ब मतलब जो ऊपर में बल्ब लगा रहता है ना, इलेक्ट्रिक वाला, वो। और ऑयल लैंप मतलब
अरे वो क्या बोलते हैं उसको, लैंप तो बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, लालटेन। तो लालटेन जो क्या से चलता है, तेल से चलता है ना, तो वो दिखाई देता था। एंड द जंगल अक्रॉस द रेलवे ट्रैक वुड जस्ट बी विजिबल इन द फेंट लाइट ऑफ द डॉन। और वहीं से, कहां से, स्टेशन से जंगल की तरफ देखो तो हल्की रोशनी में वो जंगल क्या होता था, दिखाई देता था। तो देखो यहां पे जस्ट बी विजिबल फेंट लाइट, फेंट लाइट मतलब हल्की रोशनी, और वो क्या की रोशनी होती थी, डॉन। डॉन मतलब भोर बेला, क्या बोलते हैं उसको, भोर, मतलब जैसे ही शुरुआत होती है ना सूरज की, उसको क्या कहते हैं, डॉन। देवली हैड ओनली वन प्लेटफॉर्म, देवली में कितने प्लेटफॉर्म थे, एक प्लेटफॉर्म मतलब एक ही क्या होगा, ट्रैक होगा। एंड ऑफिस, क्या क्या था वहां पे, ऑफिस, किसका ऑफिस, उसके बाद में एक क्या था, वेटिंग रूम। एक बात बता तो, एक खास बात है, बताओ तो यहां क्या है खास, सब क्या है, एक ही है ना, सब क्या है, तो ये क्या को दिखाता है, अकेलापन। किसको दिखाता है, अकेलापन। तो क्या क्या है, एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही क्या है, स्टेशन, वैसे भी स्टेशन मास्टर का एक ही होगा रूम। उसके बाद क्या, ऑफिस एक ही था, जिसका किसका था वो, स्टेशन मास्टर का। वेटिंग रूम में क्या था, एक ही था। एंड अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म में बोस्टेड, स्थापित किया गया था, स्थापित मतलब कि वहां पर रखा गया था, वो हटाया नहीं जा सकता है। क्या था वहां पे, अच्छा बताओ तो, कोई भी रेलवे स्टेशन में जाओ और कुछ हो ना हो, चाय का दुकान होता है कि नहीं, होता है। और क्या था, अ फ्रूट वेंडर, वेंडर मतलब बेचने वाला, फ्रूट का मतलब फल बेचने वाला, तो कौन था, फल बेचने वाला। और क्या था, स्ट्रे डॉग्स मतलब आवारा कुत्ते, तो कुछ आवारा कुत्ते भी वहां पर थे। अब एक बात बताओ, ये जो हमने दृश्य को देखा, जो दृश्य देखा ना यहां पर, हर एक बारीकी को दिया गया है ना, दिया गया है कि नहीं, हर बारीकी को दिया गया है ना। अच्छा एक बात बता दो, तुम लोग को पढ़ना अच्छा लगता है कि पिक्चर देखना अच्छा लगता है, पिक्चर देखना है कि नहीं, अच्छा लगता है ना, लेकिन एक बात बताए, रियलिटी ये है कि पढ़ना ज्यादा प्रभावी होता है। क्यों, अगर हम पिक्चर दिखाएंगे तो सबको एक ही पिक्चर देखेगा ना, लेकिन जब तुम पढ़ोगे ना तो सबका इमेजिनेशन अलग अलग होगा। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन करो तो, एक अकेला क्या, प्लेटफॉर्म, एक अकेला क्या, प्लेटफॉर्म, जहां पर आसपास कुछ नहीं है। क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक चाय की दुकान, और क्या दिखाई दे रहा है, एक क्या दिखाई दे रहा है, कुत्ता दिखाई दे, और क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, तीन आदमी। अच्छा कुछ ऐसा नजारा देखने का नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा कि ये जो जंगल आगे जा रहा है वो बहुत घना सा है, इस तरह का है कि नहीं। चलिए और तीन आदमी नहीं है वहां, हमारे टेक्स्ट पे जाएंगे, फोटो पे नहीं जाएंगे। तुम लोग फोटो पे ज्यादा जाते हो। हाँ, मैंने क्यों कहा कि किताब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किताब आपको कल्पनाओं में ले जाता है। कहां ले जाता है, और जब मैं बोलूंगा कोई चीज लिखा रहेगा ना, वो अपने यहां तुम अंकित कर लेते हो। कैसे कर लेते हो, यहां पर देखो, इसी का एक खासियत है ये जगह। तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिस्क्रिप्टिव इमेजिनरी। जो उन्होंने इमेजिन किया ना, जो दृश्य बनाया, वो बहुत डिस्क्रिप्टिव बनाया कि यहां ये है, यहां ये है, यहां ये है। अच्छा सिंबलिज्म भी है। सिंबलिज्म किसे कहते हैं, बोलो तो। एक सिंबलिज्म है, सिंबलिज्म का मतलब होता है कि वो स्टेशन की स्थिति और हमारे नायक या नरेटर की स्थिति सेम है कि नहीं। कैसा सेम, वो भी अकेला, स्टेशन भी क्या है, अकेला, लेकिन सामने जटिलता आने वाली है। चलो देखो आगे। अब बताओ तो ये बाहर की तरफ देख रहा है कि नहीं, देख रहा है ना। अब देखते हुए क्या सोच रहा है, देखो। Why it stopped at देवली। ओ हाँ, कहां पे जा रहा है ये, आगे की बात कि नॉट मच एल्स बिकॉज द ट्रेन स्टॉप्ड देयर फॉर ओनली 10 मिनट्स। कितना मिनट रुकती थी। अब सवाल मन में, इतना छोटा सा स्टेशन वहां 10 मिनट क्यों रुकती थी, मन में आया। इतना छोटा सा स्टेशन है ना, वहां 10 मिनट क्यों रुकती थी। अब बताओ 10 मिनट ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है ना, ज्यादा है ना। लेकिन कहानी का अंत आते आते आपको लगेगा ये कम है। ठीक है, यही खासियत है इसकी।
बिफोर रस्टिंग इनटू द फॉरेस्ट। ये कहां चली जाती थी वहां उसके बाद? जंगल में। व्हाट स्टॉप्ड एट देवली? ये देवली में क्यों रुकती है? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। नथिंग एवर हैपेंड देयर, कुछ भी तो वहां नहीं होता है। नोबडी गॉट ऑफ, ना तो वहां कोई उतरता है द ट्रेन, एंड नोबडी गॉट इन, ना तो वहां कोई चढ़ता है। देयर वुड बी नेवर एनी कूलीज, ना कोई उतरता है ना चढ़ता है, तो कोई कूली भी वहां नहीं मिलता है ऑन द प्लेटफॉर्म। बट द ट्रेन वुड हॉल्ट देयर फुल 10 मिनट्स, लेकिन वो ट्रेन पूरी 10 मिनट वहां क्या करता है? रुकता है। जहां जहां पे देखोगे ज्यादा बोल्ड है उसको अंडरलाइन करना। बट द ट्रेन वुड हॉल्ट 10 मिनट एंड देन अ बेल वुड साउंड, इसके बाद क्या बजता था? बेल। द गार्ड ब्लो हिज whistle and presently देवली would be left behind the forgotten। जैसे ही गार्ड क्या बजाता था? क्या बजाता था? घंटी। तभी वो स्टेशन, जैसे मान लो ये क्या है? जंगल। ये क्या है? और ये क्या है? ट्रेन है ना। ये ट्रेन जंगल की तरफ से क्या हो रहा है? चला जा रहा है। और जैसे ही जाता है वैसे पीछे क्या छूटते जाता है उसका? देवली स्टेशन। भूलते जाएंगे कि नहीं हम लोग? तो भूलते जाएंगे। तो द प्रेजेंटली देवली वुड बी लेफ्ट बिहाइंड, पीछे की तरफ छूट जाता है, जो हम लोग भूल जाते हैं। अब उसको दया आ रही है किसके ऊपर? देवली स्टेशन के ऊपर। क्या दया आ रही है? देखो, आई यूज्ड टू वंडर व्हाट हैपेंड इन देवली, मैं सोचता हूं क्या होता है देवली में। अब मैं आता हूं इस कहानी पे, जो मैं आपको कहानी दिखाया था, द टाइम स्टॉप्स एंड शामली, है ना। ये कहानी ऐसी है, एक लड़का है जो ट्रेन से जा रहा होता है। ज्यादातर इनकी कहानी में ट्रेन ही आता है। ट्रेन से क्या हो रहा है? जा रहा है। जाने के साथ साथ वो जाता है और जाने के बाद अचानक से एक स्टेशन आती है, वहां पे ट्रेन थोड़ी देर के लिए क्या होती है? रुकती है। फिर सोचता है ये दीवार जो दिख रहा है इसके पीछे कोई तो जगह होगा, ये क्यों रुकती है? एक दिन एक काम करूंगा, मैं आऊंगा और इस जगह पे जाऊंगा। उस जगह का नाम क्या रहता है? शामली। क्या रहता है? और शामली में ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि समय रुक गया है? एक दिन सचमुच वहां से जब ट्रेन जा रही होती है ना, तो ट्रेन खराब हो जाती है। अब इनके मन में आता है मैंने तो सोचा था कि यहां रुकूंगा। अब वो ट्रेन से उतर जाते हैं और चले जाते हैं शामली की तरफ। वहां एक ही टांगा वाला खड़ा रहता है। वो बोलता कहां जाओगे? ले चलो, कहां ले जाना है? उसको टांगा में बैठाता है और लेके जाता है अंदर। एकदम सुनसान, कोई दिख नहीं रहा है, कोई कुछ बातें नहीं कर रहा है। एक होटल में जाता है, वहां रुकती है वो टांगा, रुकता है। एक ही होटल वहां पे है, वहां जाकर रुकता है। वहां पे रुकने के बाद वहां के मालिक से मिलता है, सबसे मिलता है। अचानक से एक लड़की से मिलता है। ये लड़की वही लड़की होती है जो इसके बचपन का प्यार है। अब इसके मन में क्यों आया कि वहां पर क्या है? टाइम क्यों रुक गया है? जब वो जाता है वहां पे उस लड़की से मिलता है और ऐसा लगता है कि समय फिर से क्या हो गया? रुक गया, क्योंकि उसको सब कुछ याद आ जाता है। कहां का? बचपन वाला, है कि नहीं। और फिर ये वापस चला आता है, फिर उसका कहानी वहां खत्म हो जाती है कि नहीं। चलिए, तो ये रिफरेंस यहां देखने को मिल रहा है। देखो तो, जो मैं पढ़ाने वाले हैं, आई यूज्ड टू वंडर व्हाट हैपेंड इन देवली, मैं सोच रहा था कि देवली में ऐसा क्या होता है, देवली में ऐसा क्या होता है। बिहाइंड द स्टेशन वॉल, ये जो स्टेशन वॉल के पीछे ऐसा क्या हो रहा है, ये बताओ तो। एक और कहानी में है ना, किसमें है? टाइम स्टॉप्स एट शामली। आई ऑलवेज फेल्ट सॉरी फॉर द लोनली लिटिल प्लेटफॉर्म, मैं तो सोचता हूं अरे ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है, ये बहुत दुख की बात है, कोई उतरता नहीं है यहाँ पे। एंड फॉर द प्लेस दैट नोबडी वांटेड टू विजिट, ऐसा क्या, कौन सा जगह जो कोई आना ही नहीं चाहता है यहाँ पे। आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड गेट ऑफ एट द ट्रेन, मैं सोचता हूं कि एक दिन मैं कहां जाऊंगा? इस देवली स्टेशन में क्या करूंगा? उतरूंगा। एंड स्पेंड द डे देयर, और मैं वहां क्या बिताऊंगा? दिन बिताऊंगा। जस्ट टू प्लीज द टाउन, क्या करने के लिए? यहाँ के लोगों को खुश करने के लिए कि हाँ कोई तो उतरा, कोई तो यहां घुमा, इस तरीके से। अच्छा, यहां से यहां तक आपको जो एक डिस्क्रिप्शन समझ में आया, ठीक है, पहला पार्ट यहां खत्म होता है। क्या समझ में आया? क्या के बारे में था? राइटर का स्थिति, देवली स्टेशन का महत्व, देवली स्टेशन का क्या है महत्व, कि देवली स्टेशन क्या है, कैसा है कि नहीं। अच्छा, इससे आपको क्या नजर आता है? क्या उसके जीवन में कोई खास बात है? कुछ भी खास हो रहा है? नहीं ना, नहीं हो रहा है ना। लेकिन अब अगले भाग में कुछ खास होने वाला है। ठीक, तो मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू।